श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद अध्याय 8 भूत शुद्धि भस्म महात्म्य और प्रातः संध्या का वर्णन। श्री नारायण भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, अब भूत शुद्धि का प्रकार कहता हूँ। सबसे पहले चिंतन करके देवी कुंडलिनी मूलाधार से उठकर सुषुम्ना मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है। इसके बाद साधक पुरुष सोहम इस मंत्र से जीव का ब्रह्म में संयोजन करें। इसके पश्चात अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग पृथ्वी का स्थान होता है, ऐसा भावना रखें। यह पृथ्वी का स्थान चौकोर है, ब्रज वज्र के चिन्ह से युक्त और पीत वर्ण है। इसमें लंग बीज अंकित है। घुटनों से लेकर नाभि तक भाग को जल का स्थान मानकर यह भावना करें कि इसकी आकृति अर्धचंद्र के समान है। इसमें 2 कमल चिन्ह अंकित हैं। इसके वर्ण शुक्ल हैं। यह जलमंडल बम इस बीज मंत्र से अंकित है। नाभि से लेकर कंठ तक के भाग को भावना द्वारा त्रिकोणाकार अग्निमंडल के रूप में देखें। इसका वर्ण लाल है। इसमें स्वस्तिक का चिन्ह है और वह रंग बीज से युक्त है। इस प्रकार चिंतन करें। हृदय से ऊपर भौहों तक का भाग वायुमंडल है। उसका वर्ण धूम्र है। इसकी आकृति षटकोण है और वह 6 बिंदुओं से चिन्हित और यंग इस बीज मंत्र से अंकित है। ऐसी भावना करें। भावों के मध्य भाग से ब्रह्मरंध्र तक का भाग आकाशमंडल है। इसकी आकृति गोल और श्वेत और परम मनोहर है। इसमें हंग बीज अंकित है, ऐसा ध्यान करें। इस प्रकार चिंतन करने के पश्चात प्रत्येक भूत का एक दूसरे में लय हो। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महतत्व में और महतत्व को प्रकृति में विलीन करें। यह प्रकृति की अपर ब्रह्म और माया कहलाती है। इसका परमात्मा में लय करें। इस प्रकार परम ज्ञान से संपन्न होकर अनादि जन्मों से संचित किए हुए पाप समुदाय का एक पुरुष के रूप में चिंतन करें और बाईं कुष्ठी पर बैठा है। अंगूठे के परिणाम वाला वह पाप पुरुष कृष्ण वर्ण का है। ब्रह्म हत्या जिसका शिरोभाग है, स्वर्ण की चोरी उसके 2 भुजाएं हैं और सुरापान रूपी हृदय से युक्त है। गुरुतल ही उसका कटिभाग है। इन पापों और पापियों का संसर्ग ही उसके 2 चरण हैं। उपातक उसका मस्तक है। वह अपने हाथों में ढाल तलवार लिए हुए है। उसके शरीर का रंग काला है। ऐसे उस दुस्सह पाप पुरुष का मुख नीचे की ओर है। इस प्रकार चिंतन करें। तत्पश्चात वायु बीज यंग यह स्मरण करते हुए वह पूरक प्राणायाम से वायु से भरकर उसके द्वारा इस पुण्य पुरुष पाप पुरुष के शरीर को सुखा दें। फिर रंग इस वाही बीज के द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर से युक्त उस पाप पुरुष को भस्म कर दें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष से चिंतन करें कि कुंभक के जब से यह पाप पुरुष भस्म हो गया है। अब इस पुरुष के दग्ध हुए शरीर के भस्म को वायु बीज यंग के जब से रेचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दें। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वंग का उच्चारण करते हुए प्रकट करता है, जो अमृत है, जो आल्पवित है। यह भूबीज लंग से उसको एकत्र करके उसे स्वर्ण अंड जैसा बना ले। तदंतर आकाश बीज हंग उच्चारण करके उस अंड को विकसित रूप में परिणित करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष को मस्तक के लेकर पैर तक संपूर्ण अंगों की रचना करनी चाहिए। पुनः आकाश आदि 5 भूतों की उसमें चिंत में कल्पना करें। सोहम इस मंत्र के द्वारा अपने हृदय कमल पर आत्मा को विराजमान करें। इसके बाद इस कुंडलिनी से जीव ब्रह्म से संयोजित हुआ है। उस कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी की ध्यान करें। रक्त वर्ण वाले जल का एक समुद्र है। उसमें एक नौका है जिस पर एक कमल खिला हुआ है। उसी पर देवी विराजमान है। इसमें अपने 6 कर कमलों से त्रिशूल, इंद्रधनुष, रत्नमय पास, अंकुश, 5 बाण, रक्त से भरा हुआ खपर धारण कर रखा है। 3 नेत्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। स्थूल उरोजों और सुंदर नितंबों से यह संपन्न है। यह प्राण शक्ति स्वरूपा भगवती कुंडली हमें सुख प्रदान करें। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपिणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करने के पश्चात संपूर्ण कार्यों का अधिकार प्राप्त करने के लिए भस्म धारण करना चाहिए।
विभूति धारण करने का महान फल है। तदंतर भगवान नारायण ने शिरोव्रत, भस्म महात्म्य, भस्म भेद, भस्म धारण विधि, भस्म महात्म्य का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके त्रिपुंड की महिमा बतलाई है। इसके बाद ऊर्ध्वपुंड धारण की विधि महिमा बतलाकर अंत में उन्होंने कहा, नारद, भस्म धारण करने का विस्तृत महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। अब संध्योपासन का उत्तम पुण्य का प्रसंग सुनो। अनग, पहले प्रातः संध्योपासन का विधान बतलाता हूँ। प्रातः काल की संध्या ताराओं के रहते रहते मध्याह्न की संध्या जब सूर्य मध्याकाश में हो तब, और सायंकाल की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करने का विधान है। इस प्रकार तीन तरह की संध्या प्रतिदिन करनी चाहिए। देवर्षि शतम, सूर्योदय से पूर्व जब तक सारे तारे दिखलाई देते रहें संध्या का उत्तम काल है। तारों से छिपने से लेकर सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के पास अधम काल है। यूँ तीनों प्रकार की प्रातःकालीन संध्या बतलाई गई है। तब जब सूर्य दिखाई देते हैं उस समय की गई संध्या सायं संध्या उत्तम, सूर्यास्त के बाद ताराओं के उदय से पहले की हुई संध्या मध्यम और ताराओं के उदय के पश्चात की गई संध्या निम्न कोटि की समझनी चाहिए। सायंकालीन संध्या के 3 प्रकार कहे गए हैं। ब्राह्मण का वृक्ष, जिसकी जड़ें ये संध्या हैं, वेद शाखा और धर्म कृत्य पत्ते हैं। अतएव यत्नपूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए। यदि मूल ही कट गया तो वृक्ष न रहेगा, न शाखा रहेगी। जिसे संध्या का ज्ञान नहीं है और जो संध्या नहीं करता वह द्विज शूद्र के समान है। जीते हुए भी उसे मृतक समझना चाहिए और जन्मांतर में वह कुत्ता होता है। अतः द्विज को नित्य उत्तम संध्योपासन करनी चाहिए। संध्योपासन के अभाव में किसी भी शुभ कर्म में उसका अधिकार नहीं है। जब सूर्य उदय और अस्त हो उस समय 3 घड़ी बाद तक संध्योपासन किए जा सकती है। इसके बाद संध्या करने पर प्रायश्चित लगता है। उचित समय बीत जाने पर यदि संध्या की जाए तो 4 बार अर्घ देना चाहिए और संध्यापासन से पहले पूर्व 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करके संध्योपासन करें। अभिप्राय यह है कि कुछ ही काल का अतिक्रमण हुआ हो तब 2-4 अर्घ देने से और अधिक समय व्यतीत होने पर 108 बार गायत्री जप करने का प्रायश्चित संपन्न होता है। जिस समय जो कर्म करना हो उस समय अधेश्वरी देवी गायत्री है। अतएव संध्या उपासन करके ही यथोचित कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। गृह पर ही हुई संध्या साधारण कही जाती है। गौशाला संध्या को मध्यम, नदी के तट पर की गई संध्या उत्तम श्रेणी की और देवालय में की हुई संध्या सर्वोत्तम है। यह गायत्री देवी, जो गायत्री देवी के उपासक हो उनके लिए तो देवी के समीप ही संध्योपासन करना श्रेष्ठ है। यहाँ त्रिकालिक संध्या करने का अनंत फल मिलता है। गायत्री देवी के अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए और कोई देवता नहीं है। ब्राह्मण के लिए विष्णु और शिव का नित्य उपासना ही महादेवी गायत्री की आराधना के समान नहीं हो सकती। यह श्रुति का वचन है। देवी गायत्री की उपासना संपूर्ण वेदों का सार है। ब्रह्मा और आदि देवता भी संध्या काल में इन गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। वेदों द्वारा नित्य इनका जप होता है, अतएव इनका नाम वेदोपास्या है। देवी गायत्री ही वेद की माता और आदि शक्ति है, अतः इन देवी की उपासना परम आवश्यक है। नारद अब संध्या की विधि का क्रम बतलाते हैं। केशव आदि नामों का उच्चारण करके आचमन प्राणायाम के पश्चात संध्योपासन का पवित्र होना चाहिए। ये वे नाम इस प्रकार हैं: केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि, श्री कृष्ण। इन 24 नामों में के पूर्व में ओंकार और अंत में स्वाहा या नमः लगाकर उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः इन नामों से आचमन करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः इन 2 मंत्रों से हाथ प्राचरण करें। मधुसूदन और त्रिविक्रम इन दोनों नामों से अंगूठे का मूलाधार, होंठ का और वामन और श्रीधर इन नामों से मुख का संमार्जन करें। ऋषिकेश का उच्चारण करके बाएं हाथ का, पद्मनाभ से दोनों पैरों का, दामोदर से मस्तक का, संकर्षण से बीच के 3 उंगलियों का द्वारा मुख का, वासुदेव, प्रद्युम्न इन दोनों नाम से अंगूठे, तर्जनी उंगलियों से दोनों नासपुटों का, अनिरुद्ध और पुरुषोत्तम से अंगूठे और अनामिका दोनों नेत्रों का, अधोक्षज और नारसिंह अब इन दोनों नामों से कानों का, अच्युत का उच्चारण करके कनिष्ठा का और अंगूठे द्वारा नाभिका, जनार्दन के हाथ से तलवे द्वारा हृदय का, उपेंद्र का से सिर का एवं
ओम हरे, ओम कृष्णाय, इन दोनों नामों से दक्षिण और वाम भुजा को स्पर्श करनी चाहिए। इस प्रकार इन नामों द्वारा अंक का स्पर्श विधान है। विवेक पुरुष दाहिने हाथ से जल पीते समय बाएं हाथ से स्पर्श किए रहें। पीने वाला जल तब तक शुद्ध नहीं माना जाता जब तक बाएं हाथ का स्पर्श न हो। आचमन करते समय हाथ की मुद्रा गौ के कान के समान होनी चाहिए। एक मासा जल पीने का विधान है। दाहिना हाथ हो, अंगूठा और कनिष्ठा ये दोनों अलग अलग हो और बीच के तीनों उंगलियां सटी हुई हो, यूं आचमन करने का विधान है। तदंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करते समय पहले प्रवण का उच्चारण करके तुरीय पद के साथ गायत्री का स्मरण करें। नासिका के दाहिने छेद से वायु का रेचन करना और बाएं से वायु भरना और वायु को धारण करना चाहिए। इन्हीं से पंडित कानों के रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम करते हैं। वायु को सींचते समय दाहिनी नासिका को अंगूठे से दबाएं। इसके बाद कनिष्का का अनामिका दोनों उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करें। मध्यमा और तर्जनी का स्पर्श होना नित्य है। संपूर्ण शास्त्रों में संयमशील योगियों द्वारा इसी प्रकार रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन है। जो वायु का सृजन करता है वह रेचक, जो पूर्ण करता है वो पूरक और जो सम्य स्थिति में धारण किए रहता है वो कुंभक प्राणायाम कहलाता है। पूरक करते समय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाभि देश में ध्यान करें। कुंभक करते समय भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल के आसन पर विराजमान अरुण गौर मिश्रित वाले चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करें। रेचक करते समय शुद्ध स्फटिक के समान रथ श्वेत नर निर्मल पाप का संहार करने वाले महादेव जी का ललाट में ध्यान करें। पुरुष पूरक प्राणायाम से भगवान विष्णु का साजुज्य, कुंभक के से ब्रह्म पद और रेचक से भगवान के तृतीय पद का अधिकारी होता है। देवसी सतम मैंने पहले जो बताया है ये सब पौराणिक आचमन है। मुने अब मैं पापहारी श्रौत आचमन की विधि बतलाता हूँ। सुनो। पहले प्रणव का उच्चारण करके गायत्री का ऋचा, तत्वितु इत्यादि जिसमें उच्चारण होता है और पद के अंत में तीनों आहुतियाँ उच्चरित होती है, इन मंत्र को पढ़कर किया हुआ श्रौत आचमन कहलाता है। प्रणव, विहति और शीर्षक के साथ गायत्री का प्राणायाम के समय जप करना चाहिए। यही 3 प्राणायाम है। लक्षण सहित प्राणायामों का वर्णन कर चुका हूँ। यह अनेक पापों का संहार तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अन्य पक्ष की रीति से प्राणायाम की मुद्रा बताते हैं। उनका यह सिद्धांत है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए 5 उंगलियों का प्रणय का उच्चारण करके नासिका के अग्रभाव को दबाना चाहिए। इस मुद्रा से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्का का और अंगुष्ठ इन 2 उंगलियों से प्राणायाम करें। अपोहिष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से कुशा के जल द्वारा 3 बार शरीर का प्रोक्षण करें। अथवा इन 3 ऋचाओं में 9 पद हैं। उनमें आदि में प्रणव का उच्चारण करके उसमें मार्जन करने का नियम है। इस मार्जन से 1 वर्ष का संचित पाप धुल जाता है। तत्पश्चात सूर्यास्त से इस मंत्र को पढ़कर आचमन करें। यह आचमन अत्यंत कारण से पापों का अंत करने वाला है। कुछ लोग मार्जन करने का अन्य कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि प्रणव और व्याहति साथ गायत्री का और आपो ही हिष्टा इस मंत्र का साथ साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ को गौ के कान के समान बनाकर उसमें जल ले लें और उस जल को नासिका के अग्रभाग में रखें। सोचे कि मेरी वाम कुक्षी में पाप बसा हुआ है। कुश के समान उसकी आकृति है, उसका वर्ण कृष्ण है। यूँ भगवान करते हैं ऋच सत्यम। इस ऋचा का पाठ करें। तत्पश्चात द्रुपद देव इस ऋचा को पढ़कर नासिका के दाहिने छिद्र से श्वास मार्ग द्वारा शरीर में रहने वाले उस पाप को हाथ में जल के उपस्थित करें। उस पर दृष्टि न डालकर उस जल को अपने वाम भाव में भूमि पर फेंक दें। ऐसी भावना करें कि मेरा शरीर अब बिल्कुल निष्पाप हो गया है। इसके बाद उठकर खड़ा हो जाए। दोनों पैर सटे रहें। अंजलियों में जल ले लें। तर्जनी अंगूठे को अंजलि से अलग रखें। फिर सूर्यनारायण की ओर देखकर गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित जल उसको अर्पण करें। मुनिवर अर्घ देते समय इसी प्रकार 3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद उपासक सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए उनकी प्रदक्षिणा करें। मध्याह्न समय में 1 बार, दोनों संध्याओं में 3-3 बार अर्घ्य दान का नियम है। प्रातः काल में कुछ नम्र होकर, मध्याह्न काल में दंड की भांति सीधे खड़े होकर और सायं काल में बैठे हुए द्विज भगवान सूर्य को जल अर्पण करें।
अर्घ क्यों दिया जाता है, इसका कारण सुनो। मंदेह नाम से महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस थे। उन कृतज्ञ राक्षसों की आकृति अत्यंत भयंकर थी। वे सूर्य को खा जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तप ही उनका धन था। ऐसे संपूर्ण ऋषि मुनिगण भगवती महासंध्या की उपासना करते हैं। साथ ही अंजलियों में जल भरकर उसे छोड़ते हैं। वही जल वज्र के समान हो जाता है जिसमें वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसलिए द्विज संध्योपासन करते हैं। यह संध्योपासन क्रिया महापुण्य की जननी है। नारद, अर्घ दान का यह मंत्र कहा गया है, सुनो। इसके उच्चारण से संगोपांग संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्मज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्मज्योति मेरा ही रूप है। मैं सर्व शक्ति ज्योति हूँ। मैं रस स्वरूप हूँ। वरदायिनी भगवती गायत्री, तुम ब्रह्मचारिणी हो। मेरे इस जप में अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए तुम यहाँ पधार कर मेरे हृदय में प्रवेश करो। देवी उठो, इस अर्घ की जल से पधारने की कृपा करो। देवी पुनः मुझे दर्शन देना। इस प्रकार हृदय के पवित्र स्थान में विद्वान पुरुष अपना आसन लगावें। उस पर बैठकर देव माता गायत्री का जाप करें। उन्हें यही प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करने का विधान है। मुनिवर प्रातःकाल की संध्या के समय इस मुद्रा की आवश्यकता है। नारद, इसके नाम की व्याख्या करता हूँ, सुनो। जिसके प्रभाव से चित्त और जिह्वा आकाश में रहकर विचरण करते हैं और जिसका नाम खेचरी है, साथ ही जिसकी प्रेरणा से दृष्टि दोनों भावों के अंतर्गत रहती है, वही मुद्रा खेचरी है। नारद, सिद्धासन के समान जो कोई आसन है, कुंभक वायु के समान न कोई वायु है, खेचरी मुद्रा के समान न कोई मुद्रा है। ऐसे ध्रुव सत्य समझना चाहिए। वायु को यत्नपूर्वक रोककर घंटा ध्वनि के समान गुप्त स्वर से प्रणव का उच्चारण करें। उस समय अहंकार ममता को हृदय से निकालकर स्थिर भाव से आसन पर बैठा रहना चाहिए। मुनिवर नारद, अब सिद्धासन का लक्षण कहता हूँ, सुनो। एक पैर से मूल लिंग के मूल पर और दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे दृढ़ करें और हृदय आदि शरीर दंड की भांति सीधे रखें। इंद्रियों को पूर्ण अधिकार हो, श्रावों का भांति हिले डुले नहीं। भावों के मध्य में दृष्टि स्थिर रखें। इस प्रकार का आसन योगों के लिए अत्यंत सुविधाई है। इसी को सिद्धासन कहते हैं। अब गायत्री के आह्वान और नमस्कार का महत्व बतलाता हूँ। छंदों की माता भगवती गायत्री महादेवी यहाँ पधारे। माता वे वरदायिनी देवी और अक्षर ब्रह्म तुम ही हो। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जो दिनों में पाप बन चुके हैं, उनके तुम्हारी सायंकाल की उपासना से और रात्रि में बने पापों से प्रातःकालीन उपासना से मेरा उद्धार हो। महादेवी, तुम सर्ववर्णा, संध्या, विद्या, सरस्वती, अजरा, अमरा, सर्वदेवी नाम से विख्यात हो। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद तेजोस्थिति इत्यादि मंत्र से देवी का आह्वान करना चाहिए। देवी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारा यह अनुष्ठान किया है, ये सब पूर्ण हो जाए तो इस प्रकार क्षमा करें। तत्पश्चात सम्यक प्रकार से पाप से मुक्त होने के लिए यत्न करें। ब्रह्म साप, विश्वामित्र साप तथा वशिष्ठ साप, ये सभी साप दो प्रकार के हैं। ब्राह्मण का स्मरण करते ही ब्रह्म साप निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र का स्मरण करने से उनका साप और वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ का साप नष्ट हो जाता है। परमात्मा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। ये पुरस्कार परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय कमल में विराजमान है। ये सत्यात्मक संपूर्ण जगत के साक्षात विग्रह शाश्वत है। इनकी परमात्मा संज्ञा है। ये एक चिद्रूप और वाणी से अगम्य है। ऐसे इन परमात्मा प्रभु का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। नारद, अब न्यास की विधि से कहूँगा। यह संध्या का प्रधान अंग है। इसमें ओंकार का प्रयोग करके तब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम भूः पद्माभ्याम नमः, यही उच्चारण करने का नियम है। ऐसे ही ओम भुवः जानुभ्याम नमः, ओम स्वः कटिभ्याम नमः, ओम महः नाभे नमः, ओम जनः हृदयाय नमः, ओम तपः कंठाय नमः, ओम सत्यम ललाटाय नमः, ओम अंगान्यासाय। अब यह अंगान्यास का प्रकार है। करन्यास यूँ करना चाहिए। ओम तत्वितु अनुष्ठाभ्याम नमः, वरेण्यम तर्जनाभ्याम नमः, ओम भर्गो देवस्य मध्यभाम्याम नमः, ओम धीमहि अनामिकाभ्याम नमः, ओम धियो यो न कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम प्रचोदयात् करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार विद्वान पुरुष अंगुष्ठ आदि न्यास करें। अब हृदय आदि न्यास कहे जाते हैं। ओम ब्रह्मत्मने तत्वितुर हृदयाय नमः, ओम विष्णु विश्वात्मने
वरेण्यम शीर्षे नमः। ओम रुद्रामने भर्गो देवस्य शिखायै नमः। ओम सत्यात्मने धीमहि कवचाय नमः। ओम सर्वात्मने प्रचोदयात् यः अस्त्राय फट। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करना चाहिए। महामनु इसके बाद अक्षर न्यास करना चाहिए। यह पापों का विध्वंसक न्यास गायत्री के प्रत्येक वर्ण में करना चाहिए। प्रत्येक प्रणव का उच्चारण करके वर्ण न्यास करने की विधि बतलाई गई है। पहले तत्कार का उच्चारण करके पैरों के दोनों अंगूठे में, सकार का गुल्फों में, वीकार का जांघों में, तूकार का दोनों जानों में, वकार का उरुओं में, रे अकार का गुदा में, णी कार का लिंग में, यह कार का कटी भाग में, भ कार भाग नाभि मंडल में, गो कार का हृदय में, दे कार का दोनों स्तनों में, व कार का हृदय में, स्य कार का कंठकूप में, घी कार का मुख देश में, म कार का तालु में, ही कार का नासिका में, नासिका के अग्रभाव में, धी कार का नेत्रमंडल में, यों कार का भूमध्य में, यों कार का ललाट में, न कार का मुख के पूर्व भाग में, प्रकार का मुख के दक्षिण भाग में, चोकार का मुख के दक्षिण पश्चिम भाग में, दकार का मुख के उत्तर भाग में, याकार का मस्तक में, तकार का संपूर्ण शरीर के न्यास करना चाहिए। जब में तत्पर रहने वाले कुछ पुरुषों ने इस न्यास की अभीष्ट नहीं माना है। तदनंतर जगजननी भगवती जगदम्बा जो भगवती नाम से विख्यात है ध्यान करना चाहिए। भगवती गायत्री का ध्यान इस भगवती परमेश्वरी का श्री विग्रह जपा कुसुम के समान प्रतिभा के संपन्न होकर भास रहा है। यूँ कुमारी अवस्था में विराजमान है। लाल चंदन से अनुलिप्त होकर रक्त कमल से आसन पर आसीन है। इनकी माला का भी लाल वर्ण है। 4 मुखों और 4 भुजाओं से सुशोभित पाने वाली ये देवी लाल रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इनके श्रुत्वा जपमाला तथा कमंडल धारण कर रखा है। संपूर्ण आभरण इनके दिव्य विग्रह को प्रकाशित कर रहे हैं। ये देवी भगवती ऋग्वेद का अध्ययन कर रही हैं। हंस इनका वाहन है। ब्रह्मा जी इन्हें अपने हृदय में विराजमान करके इनकी उपासना करते हैं। इनके ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 पद हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, अधर, अंतरिक्ष, अवनांतर ये दिशाएं इन 8 कुक्षियों से ये शोभा पाती हैं। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, इतिहास, पुराण, उपनिषद ये भगवती महेश्वरी के 7 सिर है। अग्निमुख के, रुद्र शिखा के, विष्णुचित के स्थान में शोभा पाते हैं। इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच है, सांख्य शास्त्र जिनका गोत्र है और जो आदित्य मंडल में विराजमान रहती हैं, उन भगवती महेश्वरी का अपने हृदय में ध्यान करें। इस प्रकार वेद माता भगवती गायत्री का विधि पूर्वक ध्यान करके उनके प्रसन्न करने वाली पवित्र मुद्राएं बनानी चाहिए। सुमुख, संपूर्ण, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षष्ठमुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, षटक, सकट, यमपास, ग्रंथिक, सुमोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, सिंहक्रांत, महाक्रांत, मुदुर और पल्लव ये 24 मुद्राएं हैं भगवती गायत्री के सम्मुख। इन मुद्राओं के प्रदर्शन का बड़ा महत्व है। इसके बाद विद्वान पुरुष को 100 अक्षर वाली गायत्री का एक आवृत्ति करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षर तो वर्णित हैं ही जातवेद से। सुननवाम सोम और त्र्यंबकम यजामहे इन वैदिक मंत्रों का साथ ही उच्चारण करके 100 अक्षर वाला यह गायत्री मंत्र संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक बार इसका एक भी जप करें। इस जप के पश्चात पहले ओंकार का उच्चारण करके भूर्भुवः स्वः इसके द्वारा 24 अक्षरों की गायत्री माता का जाप करें। इस प्रकार नित्य जाप करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण संध्या से पूर्ण फलों की प्राप्त करके परम सुखी हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंध अध्याय 8 से 16 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।